जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme के सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन Realme C20 का। इस फोन का जो प्राइस रखा गया है 6,999 रुपया। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे और साथ ही में ये जानेंगे कि क्या इस प्राइस पॉइंट पर आपको इस फोन को परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इससे बेटर आप कोई दूसरा स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। ये सारा डाउट जो है आपको आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा Realme C20 का बॉक्स अपने येलो कलर में। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग दी गई है और ऊपर में आपको नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर है, 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा और 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो चलिए इस फ़ोन को जल्दी से अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बॉक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और नीचे की तरफ कुछ यूज़र मैनुअल दिए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा फ़ोन इस प्लास्टिक रैप में, जिसे हम साइड में रखते हैं। और बॉक्स में हमें चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी 10 वाट का नॉर्मल चार्जर दिया गया है। और जो केबल है वो है माइक्रो USB केबल। एटलीस्ट यहाँ पर टाइप C केबल देना चाहिए था, क्योंकि 2021 में हर कोई जो है फास्ट चार्ज अपने फ़ोन को करना चाह रहा है। चूँकि ये एक बजट स्मार्टफोन है तो इसे हम जो है ठीक ठाक कह सकते हैं। तो बॉक्स के कंटेंट नॉर्मल से ही है, क्योंकि ये एक बजट स्मार्टफोन है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये रहा हमारा फ़ोन अपने कूल ब्लू कलर में, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इस फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन का जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक का दिया गया है और बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। और जो इन हैंड फील है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है और लाइट वेट भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी और ठीक उसके नीचे ही आपको स्पीकर ग्रिल दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो स्पीकर ग्रिल मिलेगा पीछे की तरफ मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिल रहा है, फ्लैश दिया गया है और यहाँ पर आपको AI कैमरा मेंशन किया गया है। पोर्ट्स और बटन्स की अगर हम बात करें तो राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल रहा है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोलर दिया गया है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिल जाएगा और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो आपको सिम ट्रे दिया गया है, जो कि ट्रिपल स्लॉट है, यानी आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं। तो चलिए इस फ़ोन को बूट करते हैं। फाइनली हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है और सबसे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो कुछ इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। उसके बाद UI की बात करें तो इसमें आपको Realme का UI देखने को मिलेगा वर्जन 1.0, जो कि रन करता है Android 10 पर। रैम और रोम टाइप की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन में आपको 2 GB की रैम दी गई है और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसमें से आपको जो है तकरीबन 20 GB तक का जो है स्पेस अवेलेबल है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 GB की रैम होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ऐप्स आ रहे हैं काफ़ी हैवी आ रहे हैं और लोग भी काफ़ी सारे ऐप्स रख रहे हैं। 2 GB का जो रैम है वो कम पड़ जा रहा है। नेक्स्ट, इस फ़ोन के डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन वाला। और यहाँ पर नीचे के बेजल्स को अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि ये एक बजट स्मार्टफोन है तो इससे हम यही उम्मीद रख सकते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी को अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है नॉट बैड। प्राइस के हिसाब से आपको जो कलर्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं काफ़ी शानदार लग रहे हैं। हालांकि एक HD+ डिस्प्ले है, विविंग एंगल जो है उतना खास नहीं है, लेकिन जो कलर्स दिए गए हैं डिस्प्ले के वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। बजट के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्जर दिया गया है। तो आप आसानी से इस फ़ोन को 1 दिन तक यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस फ़ोन में आपको पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड भी दिया गया है, जिसे आप ऑन करके अपने बैटरी लाइफ को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद इस फ़ोन के कैमरास की अगर हम बात करें तो इस फोन में आपको पीछे की तरफ सिंगल कैमरा सेटअप ही दिया गया है और साथ ही में आपको LED फ्लैश भी दिया गया है। और सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू रियर कैमरा। ये देख सकते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड वाला फ़ोटो है और ये जो है नॉर्मल मोड में लिया गया है। और जो कलर वगैरह है, जो सेचुरेशन है, काफ़ी सही निकल करके आ रहा है। तो सेल्फी कैमरा ठीक ठाक लगा मेरे को प्राइस के हिसाब से। और जो यहाँ पर रियर कैमरा दिया गया है उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ख़ास हमें देखने को नहीं मिल रही है। सेंसर्स की अगर हम बात करें
तो इस फ़ोन में आपको ज़रूरत के सारे सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इस फ़ोन में आपको पैटर्न लॉक दिया गया है, पिन लॉक दिया गया है और साथ ही में यहाँ पर आपको फेस लॉक का भी फैसिलिटी देखने को मिल रहा है। और अगर स्पीड को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। प्राइस के हिसाब से जो फेस लॉक का स्पीड है काफ़ी सही दिया गया है। इस फोन में आपको पीछे की तरफ 3.5 mm का हेडफोन जैक भी दिया गया है, तो आप बड़े आसानी से मूवीज़ वगैरह भी इस फोन में देख सकते हैं। इस फोन का जो स्पीकर ग्रिल है वो पीछे की तरफ दिया गया है। और अगर इसके साउंड को चेक किया जाए देख सकते हैं हम स्पीकर का जो साउंड है वो काफ़ी लाउड था। प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही स्पीकर दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर आपको पीछे की तरफ स्पीकर देखने को मिलता है। तो जब आप इसे इस तरह से लेआउट करेंगे तो जो साउंड है वो उतना सही से नहीं आ पाएगा। इसके अलावा इस फोन में आपको बहुत सारे मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, डार्क मोड, आई कंफर्ट मोड, यानी जिस तरह जो भी आपको फीचर्स एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिलते हैं वो सारे फीचर्स इसमें जो है दिए गए हैं। तो आपने देखा Realme C20 का अनबॉक्सिंग वीडियो। अब फाइनली बात करें कि क्या हमें इस फोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोन का जो प्राइस रखा गया है 7,000 रुपया वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस फोन में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। 2 GB की रैम है, सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आता है, पॉलीकार्बोनेट बैक है और साथ ही में जो स्पीकर ग्रिल दिया है वो पीछे की तरफ दिया गया है। और इसके अलावा इसमें आपको लैग्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 2 GB की रैम प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप इस फोन को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली फोन चाहिए, एक सस्ता और टिकाऊ स्मार्टफोन चाहिए, तो आप पोको C3 के साथ जा सकते हैं। पोको C3 स्मार्टफोन का जो प्राइस रखा गया है 7,500 रुपया, और इसमें आपको 3 GB रैम मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा और इसके अलावा उसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी इस फोन से काफी अच्छी मिलेगी। हमने पोको C3 की अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई है इस चैनल पर, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।